नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। आज हम बताएंगे कि आप गुटखा तंबाकू छोड़ते हैं और कुछ दिन बाद फिर से खाने लगते हैं। इसका रीज़न क्या होता है और पूरी तरह से छोड़ने के बाद आपके शरीर में क्या-क्या बदलाव होते हैं और इन बदलावों से निपटने के लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए, गुटखा तंबाकू आपको भी पता होता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है। किक में और दोस्तों के सपोर्ट में, दोस्तों के साथ में होने के बाद आप थोड़ा बहुत गुटखा तंबाकू लेते हैं, लेकिन जब आपको पता चलता है कि इससे आपके मुंह के अंदर कौन-कौन से बदलाव हो रहे हैं और आप कहाँ पे पहुँचने वाले हैं, तो फिर आप डर जाते हैं और फिर आप बिल्कुल भी परेशान हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूँगा। तो इन्हीं सब चीज़ों से लेकर मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा कि गुटखा तंबाकू छोड़िए और कैसे छोड़ेंगे, और छोड़ने के बाद दोबारा शुरू करते हैं तो उसका रीज़न क्या होता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और जिनको ज़रूरत होगी उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा। तो जैसे कि आपको पता होता है कि आप पहले स्टार्टिंग में किक में हल्का सा दोस्तों यारों के सपोर्ट में थोड़ा बहुत गुटखा ले लिया और उसको खाने लगे। ऐसे-ऐसे करके आप वीक में एक बार खाते हैं, फिर धीरे-धीरे करके आपको आदत पड़ जाती है। आप इसको पर डे खाने लगते हैं और दिन में 10-10, 15-15 पैकेट आप गुटखा खाने लगते हैं। इतनी आपको आदत पड़ जाती है। लेकिन जब कभी आप के मुँह के अंदर बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, जलन होने लगती है, यहाँ तक कि नमक वाला कोई भी खाना होता है वो भी आप नहीं खा पाते हैं, तो आपको फिर तब समझ में आता है कि अरे! ये तो मुँह के अंदर बार-बार छाले हो जा रहे हैं, क्योंकि उस समय तो आप इसको छाले ही समझते हैं। मुँह के अंदर छाले हो जा रहे हैं, अब क्या होगा इसके लिए बिल्कुल परेशान रहेंगे, बिल्कुल घबराए रहेंगे। लेकिन गुटखा तम्बाकू उस समय भी आपका चलता रहता है, उस समय भी आप नहीं छोड़ते हैं। तो फिर आप घबराएँगे, परेशान रहेंगे, सब कुछ करेंगे। फिर आप सोचेंगे कि यार हो सकता है कि गुटखा तम्बाकू के कारण हो रहा हो, तो गुटखा तम्बाकू छोड़ के देख लेते हैं। जब आप गुटखा तम्बाकू छोड़ते हैं तो आपको घबराहट, बेचैनी, अंदर से ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ भी मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो हमने आज दिन भर नहीं की है, और लास्ट तक शाम तक जाते-जाते, यहाँ तक कि रात को 10 बजे तक जाते-जाते आप वापस उसी गुटखा तम्बाकू की दुकान पे पहुँच जाएँगे और वहाँ से ले कर के जब आप गुटखा खा लेंगे तो आपकी बेचैनी शांत होगी, आपकी हेजिटेशन शांत हो जाएगी। तो ये छोटी-सी चीज़ें, इसको अपना करके आप बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, क्योंकि गलती इसलिए होती है कि गुटखा तम्बाकू एक बार आप अपना लेते हैं, लेकिन उसको जब छोड़ते हैं तो आपको अजीब-अजीब सी क्रेविंग होती है, अजीब-अजीब सी परेशानी होगी, दिल धक-धक, धक-धक करेगा, दिल धड़केगा और बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। ऐसा लगेगा कि किसी को चुरा लिए हैं, और जैसा लगेगा कि हार्ट में आपको हमेशा ये लगेगा। देखिए, गुटखा तम्बाकू खाते रहेंगे तो आपको ये कभी डर नहीं लगेगा कि कहीं कुछ कैंसर तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। लेकिन जब गुटखा तम्बाकू छोड़ देंगे तब आपको हमेशा घबराहट, बेचैनी, हेजिटेशन, ब्लड प्रेशर अप डाउन करने से आपको ये हमेशा फ़ील होगा कि यार कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे ऐसी कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी जिसके लिए मैं मर जाऊँगा। तो फिर आप क्या करते हैं कि आपके पेट में गैस लगता है, आपको लगता है, ऐसा होता नहीं है कि हमेशा पेट खुबा-खुबा है, पेट में गैस है। तो उस कंडीशन में आप करते क्या हैं, आप जाते हैं पान की दुकान पे और फिर से गुटखा खाना शुरू कर देते हैं और फिर से वही चीज़ उसी रास्ते पे आप वापस चले जाते हैं। देखिए, अगर कोई सच्चाई का रास्ता होता है, कोई अच्छाई का रास्ता होता है, तो उस पे चलना कठिन होता है। इसलिए जब आप गुटखा तम्बाकू छोड़ते हैं तो वो कंडीशन, वो समय आपका बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरा होता है, बहुत ज़्यादा उस कंडीशन से आपको गुज़रना पड़ेगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि आज मन बनाया, आज गुटखा तम्बाकू छोड़ दिया और उसके बाद दोबारा खाने उसकी तरफ देखा ही नहीं। उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ना हेजिटेशन हुआ, ना परेशानी हुई। मुझे मैसेज भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं कि 24 घंटे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ऐसे-ऐसे लोग भी हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि एक 70% 80% लोगों में ऐसा होता है कि घबराहट होगी, बेचैनी होगा। मतलब ऐसे-ऐसे चीज़ें हैं कि लगभग 10-10, 15-15 दिन या कि 10-10 महीने तक वो परेशान रहते हैं। नॉर्मली इसका टाइम पीरियड होता है कि 90 डेज़ में आपकी सारी क्रेविंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो आप गुटखा तम्बाकू खाने से आपके बॉडी में डोपामाइन बन रहा था, वो धीरे-धीरे करके जो आपके जो खुशी के हार्मोन्स हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, और इसको छोड़ने के बाद अचानक से बिल्कुल इसका लेवल 0 हो जाता है। और जब 0 होता है तो उसी समय आपको क्रेविंग शुरू होती है। घबराहट, बेचैनी, परेशान होना, जी मचाना, यहाँ तक कि बुखार आ जाना, पैर के तलवे में ऐसा लगना कि
हवा में हम चल रहे हैं और जगह जगह पे ऐंठन होना पैर में, ये सब चीज़ें भी होता है। हाथों पैरों में भी ऐंठन होना होता है। तो इसको लेकर के आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। अगर इसको परेशानी आ रही है तो जिस समय आप गुटखा छोड़े हैं उस समय छोटे से आपके घर में किचन में मिल जाएगा अदरक का टुकड़ा, जिसमें कि सल्फर होता है और गुटखा छोड़ने के बाद आपके बॉडी में सल्फर की कमी को पूरा करता है। तो अदरक का टुकड़ा ले लीजिए, उसको ले करके आप छोटा छोटा पीस ले लीजिए, उसको हल्के से जहाँ पे गुटखा रखते थे वहाँ रखेंगे तो भी ये आप सही रहेगा। या तो फिर आप अजवाइन ले लीजिए, दिन में 2 से 3 बार अजवाइन का 2-2 दाना इसको आप लेके अपने जीभ पे रखिए और उसको गुटखे की तरह चूसते रहिए, तो भी आपकी क्रेविंग 10 से 15 दिनों में ख़त्म हो जाएगी। अगर आप गुटखा की जगह पे अदरक का और अजवाइन को एक-एक बार में करके रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपका गुटखा की खाने की जो क्रेविंग है, गुटखा खाने की जो आदत है, वो भी बिल्कुल छूट जाएगी। तो वीडियो में यही बताना था कि गुटखा कैसे छोड़ना है। और गुटखा बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि गुटखा खाने से आपके परिवार में, आपके समाज में कुछ न कुछ ऐसा चीज़ें घट रही हैं कि आपको उसकी बहुत बड़ी कीमत कभी-कभी चुकानी पड़ सकती है। तो इसलिए मैं हमेशा ये बोलूँगा, गुटखा तम्बाकू छोड़िए, और कैसे छोड़िए ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोज़ में नए-नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने एक नया चैनल शुरू किया है। अगर आप अपने बॉडी से रिलेटेड कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं, अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं, और बॉडी के और पार्ट से रिलेटेड कोई चीज़ जानना चाहते हैं, और कैसे आपकी लाइफ को, आपकी हेल्थ को और आपके लाइफ स्टाइल को कैसे मेंटेन रखना है, इसके लिए भी आपको नॉलेज चाहिए, तो उस चैनल पे जाइए। उसका नाम है देसी इलाज 02। इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके आप उसमें जो वीडियोज़ हैं, बहुत छोटी-छोटी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ कि काम के टॉपिक की जो वीडियोज़ हैं सिर्फ उतना बनाई जाती हैं। 2-2 मिनट, 3-3 मिनट की वीडियोज़ उसमें होती हैं, और उसको आप देख करके और अपने आप को या अपने परिवार को, जिसको भी प्रॉब्लम है, उसके प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं उस चैनल के अकॉर्डिंग। तो इस चैनल पे जितना ज़्यादा प्यार दिया है, आप उस चैनल पे भी जाके अपने प्यार को दीजिए, और फिर आपकी फैमिली को, उस छोटे से चैनल को आप जैसे इसको बड़ा किए हैं, वैसा आप लोग उसको भी बड़ा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में नए-नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।